नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है। कुछ लोग आते ही मुनाफा कमाने लगते हैं, तो कुछ लोग सालों साल लगे रहने के बावजूद अपने पैसे गंवा बैठते हैं। लेकिन क्या वजह है कि कुछ लोग लगातार सफल होते हैं जबकि बाकी असफल? जवाब बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जब तक आप बिना किसी रणनीति के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तक आप जुए की तरह पैसे गंवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक परीक्षित और सही तरीके से बनाई गई स्ट्रेटेजी है, तो आप लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज हम 51 ऐसी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज पर बात करेंगे जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। लेकिन रुको, सिर्फ रणनीति जानने से कुछ नहीं होगा। असली फर्क तब आएगा जब आप इन्हें अपने ट्रेडिंग सिस्टम में लागू करेंगे। चाहे आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो कुछ घंटों या दिनों में मुनाफा कमाना चाहता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसे सालों साल तक अपना पैसा ग्रो करना है, ये रणनीतियां आपकी मदद करेंगे। लेकिन इन सभी रणनीतियों को समझने से पहले एक चीज साफ कर ले, ये मार्केट किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि 1 या 2 महीनों में करोड़पति बन जाएंगे, तो शायद आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ट्रेडिंग में धैर्य, अनुशासन और सही प्लानिंग जरूरी है। कई लोग मार्केट में आते ही इमोशनल होकर गलत फैसले ले बैठते हैं और पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और सही ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, तो ये गेम आपके फेवर में होगा। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास एक पक्का रोड मैप हो जो ये बताएं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और कहां पर रिस्क मैनेज करना चाहिए, तो आपकी सफलता की संभावना कितनी बढ़ जाएगी। शायद बहुत ज्यादा यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स कभी भी बिना स्ट्रेटेजी के मार्केट में एंट्री नहीं लेते। वे जानते हैं कि मार्केट में टिके रहने के लिए उन्हें एक सिस्टम की जरूरत होगी जो न सिर्फ मुनाफे की संभावनाओं बढ़ाए, बल्कि उनके नुकसान को भी नियंत्रित करे। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही रणनीति और अनुशासन। कई लोग बिना किसी ठोस योजना के शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में पैसा गवा बैठते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स सटीक रणनीतियां को अपनाते हैं, वही बाजार में लंबे समय तक टिकते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इस किताब में 51 ऐसी ट्रेडिंग रणनीतियां बताई गई हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने ट्रेडिंग स्किल्स को सुधार सकता है और लगातार बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति की। यह रणनीति कहती है कि जब बाजार ऊपर जा रहा हो तब खरीदो और जब बाजार नीचे गिर रहा हो तब बेचो। ज्यादातर नए ट्रेडर गलती ये करते हैं कि वे गिरते हुए बाजार में खरीदारी करने लगते हैं, ये सोचकर कि कीमत वापस ऊपर जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और वे नुकसान उठा लेते हैं। ट्रेंड फॉलो करने का मतलब है कि आप मौजूदा बाजार मूवमेंट के साथ ट्रेड करें, ना कि उसके खिलाफ जाएं। इसके लिए कई तकनीकी इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD और RSI। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति की। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स किसी खास प्राइस लेवल को तोड़ता है, तो वो तेज मूवमेंट कर सकता है। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को पार कर जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत कई दिनों से 200 रुपए के आसपास घूम रही है और अचानक ये 210 रुपए के ऊपर निकल जाती है, तो ये एक ब्रेकआउट सिग्नल हो सकता है। सफल ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आप वॉल्यूम को भी ध्यान में रखें। अगर ब्रेकआउट के साथ ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसकी संभावना ज्यादा होती है कि प्राइस तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है, तो ये एक फर्जी ब्रेकआउट भी हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण रणनीति है मीन रिवर्शन। ये रणनीति कहती है कि अगर कोई स्टॉक अपनी औसत कीमत से बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चला गया है, तो वो वापस अपनी औसत कीमत की ओर लौटेगा। दोस्तों, इसे समझने के लिए बोलिंगर बैंड और 200 दिन मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। जब कोई स्टॉक अपने बोलिंगर बैंड के ऊपरी हिस्से में चला जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ओवरबॉट स्थिति में है और नीचे आ सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत नीचे चला जाता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो वापस ऊपर जाएगा। शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी चीजों में से एक है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। स्टॉप लॉस वो कीमत होती है जिस पर आप अपने नुकसान को सीमित करने के लिए ट्रेड से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए में खरीदा और आपका स्टॉक लॉस 480 रुपए है। अगर स्टॉक नीचे गिरता है और 480 रुपए तक पहुंचता है, तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा। दोस्तों, इसी तरह ट्रेलिंग स्टॉक लॉस का उपयोग करके आप अपने मुनाफे को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अब तक हमने कुछ प्रमुख रणनीतियां को समझा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है मार्केट साइकोलॉजी। बाजार में वही लोग सफल होते हैं
जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, दोस्तों और प्लान के हिसाब से ट्रेड करते हैं। कई बार लालच या डर की वजह से लोग गलत फैसले ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक को 300 रुपए में खरीदा और वो 350 रुपए तक चला गया। अब आपको इसे बेच देना चाहिए, लेकिन लालच के कारण आप और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में दोस्तों इसे होल्ड कर लेते हैं। अचानक बाजार गिरता है और प्राइस 280 रुपए पर आ जाती है। इस तरह बिना रणनीति के ट्रेडिंग करने से आपको नुकसान हो सकता है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप एक मजबूत रणनीति पर टिके रहे और अपने फैसलों को इमोशन से प्रभावित ना होने दें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने प्लान के साथ चलते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हैं। अगर आप किसी ट्रेड में 1000 रुपए लगाने का सोच रहे हैं तो पहले से ये तय कर लें कि अगर आपको नुकसान हुआ तो आप कितना कमा सकते हैं और अगर मुनाफा हुआ तो कितना मिलेगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, अनुभव और निरंतर सुधार भी जरूरी है। जब तक आप खुद रणनीतियां को लागू नहीं करेंगे तब तक आपको उनकी वास्तविक ताकत का अंदाजा नहीं लगेगा। इस किताब में दी गई 51 रणनीतियां में से हर एक का अपना महत्व है और इन्हें अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। शुरुआती ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि पहले पेपर ट्रेडिंग करें, यानी असली पैसे का उपयोग किए बिना वर्चुअल ट्रेड्स करें और देखें कि आपकी रणनीति कैसी काम कर रही है। जब आपको आत्मविश्वास आ जाए तभी असली पैसे से ट्रेडिंग करें। अभी हमने सिर्फ कुछ रणनीतियां को कवर किया है। अगली रणनीतियां में हम और भी गहराई से मार्केट के राज समझेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड को एक मास्टरपीस बनाते हैं तो बने रहिए और आगे की समरी को ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण मानसिकता और अनुशासन पर निर्भर करता है। जब हम किसी ट्रेडिंग रणनीति की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि कोई भी एकल रणनीति हर समय काम नहीं करेगी। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का उपयोग करते हैं और उन्हें बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित करते हैं। एक महत्वपूर्ण रणनीति है स्कैल्पिंग। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और तेजी से छोटे छोटे सौदे कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में ट्रेडर बहुत कम समय के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करता है और हर ट्रेड से सिर्फ छोटे मुनाफे निकालने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 200 रुपए पर है और कुछ ही मिनटों में 202 रुपए तक जाता है तो स्केल पर तुरंत इसे बेचकर अपना लाभ बुक कर लेगा। इस रणनीति में वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि छोटे छोटे मुनाफे बार बार जोड़कर एक अच्छा खासा लाभ बना सकते हैं। इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज्यादा समय तक स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते लेकिन फिर भी बाजार से अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी स्टॉक को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करता है ताकि बड़े मूव्स का फायदा उठाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत 500 रुपए है दोस्तों और स्विंग ट्रेडर को लगता है कि ये 550 तक जा सकता है तो वो इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड करेगा और जैसे ही टारगेट हिट होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, जिसमें मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक आदर्श रणनीति है जो कई महीनों या सालों तक किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग में मार्केट की छोटी छोटी मूव्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बड़े रुझानों को देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि अगले 1 साल में किसी स्टॉक की कीमत दोगुनी हो सकती है तो वो इसे लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। इस रणनीति में फंडामेंटल एनालिसिस का भी बड़ा रोल होता है, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और आर्थिक नीतियों को समझना। ट्रेडिंग की इन रणनीतियों को सही से लागू करने के लिए जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई नए ट्रेडर्स सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 1 या 2 गलत ट्रेड्स उनकी पूरी पूंजी को खत्म कर देते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा पहले ये तय करता है कि वो हर ट्रेड में कितना जोखिम लेने के लिए तैयार है। सामान्यतः प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही किसी एक ट्रेड में जोखिम में डालते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुल पूंजी 1 लाख है तो आप सिर्फ 1000 रुपए का जोखिम ले सकते हैं। 1 लाख रुपए है तो आपको किसी एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का जोखिम नहीं लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है हेजिंग, जो विशेष रूप से उन ट्रेडर्स के लिए है जो बड़े निवेश करते हैं। हेजिंग का मतलब है कि अपने ट्रेड्स को इस तरह से सेट किया जाए कि अगर बाजार विपरीत दिशा में जाता है तो नुकसान कम से कम हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ली है और आपको डर है कि बाजार गिर सकता है तो आप एक पुट ऑन ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपके संभावित नुकसान को सीमित करेगा। ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक और जरूरी चीज है सही समय पर एग्जिट लेना। कई बार ट्रेडर्स अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद लालच में
आकर अपने ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, जिससे उनका सारा लाभ खत्म हो जाता है। इसलिए पहले से ही अपने टेक, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल को तय करना जरूरी है। इन सभी रणनीतियों का सार यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक आर्ट है, जिसमें अनुभव और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग धैर्य और समझदारी से ट्रेडिंग करते हैं वही बाजार में लंबे समय तक टिक पाते हैं और निरंतर मुनाफा कमा सकते हैं। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ तकनीकी विश्लेषण या रणनीतियां जानना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी आना चाहिए। कई बार ट्रेडिंग करते समय आपको लालच आएगा, डर लगेगा या जल्दबाजी करने का मन करेगा, लेकिन यही वो समय होता है जब असली खेल शुरू होता है। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सके तो सबसे बेहतरीन रणनीति भी आपको नुकसान से नहीं बचा सकती। साइकोलॉजी ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। सोचिए, आपने एक बेहतरीन सेटअप देखा, सभी संकेत बता रहे हैं कि ट्रेड सफल होगा, लेकिन जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। अब यहाँ दो रास्ते हैं, या तो आप घबरा कर तुरंत पोजीशन बंद कर देंगे या फिर धैर्य रखेंगे और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का पालन करेंगे। ज्यादातर नए ट्रेडर्स पहले विकल्प को चुनते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। एक और समस्या ये होती है कि लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी अगर कोई एक ट्रेड नुकसान में चला गया तो वे बिना सोचे समझे अगला ट्रेड सिर्फ नुकसान की भरपाई के लिए ले लेते हैं। ये सबसे खतरनाक गलती है जो कोई भी कर सकता है। एक सफल ट्रेडर हमेशा शांत रहता है और प्रत्येक ट्रेड को एक स्वतंत्र अवसर के रूप में देखता है, ना कि पिछले नुकसान की भरपाई का जरिया। अब बात करते हैं बेक टेस्टिंग की, जो एक सफल ट्रेडर बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बेक टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि आप अपनी रणनीतियां को पिछले डेटा पर लागू करके देखते हैं कि वे अतीत में कैसा प्रदर्शन करती। दोस्तों, अगर कोई रणनीति लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके भविष्य में भी सफल होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी रणनीति 100% गारंटीड नहीं होती, इसलिए आपको हमेशा एक उचित रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब बात आती है ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेने की। अगर आप इसे एक गैम्बलिंग की तरह लेंगे तो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सोचिए, एक व्यापारी जब कोई नया व्यापार शुरू करता है तो वो अपनी पूंजी जोखिम और संभावित मुनाफे का पूरा हिसाब लगाता है। ठीक इसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हर ट्रेड को एक व्यावसायिक निर्णय की तरह देखता है। वो संभावित नुकसान को पहले ही स्वीकार कर लेता है और अपनी पूंजी को बचाने पर ध्यान देता है। लॉन्ग टर्म सोच ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई भी ट्रेडर इस गेम में बना रह सकता है। यदि आप सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं। हर ट्रेड एक सीखने का मौका होता है और असली खेल ये है कि आप इन सीखों को कितना अच्छे से अपनाते हैं। अंत में एक आखिरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे मिलती है और अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोचेंगे तो ये बाजार आपको बहुत कुछ सिखा देगा, लेकिन एक कठिन तरीके से। इसलिए बुद्धिमानी से ट्रेड करें, अपनी रणनीतियों पर भरोसा रखें और सबसे जरूरी अपने जोखिम को हमेशा नियंत्रित रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही जबरदस्त सीख देने वाली वीडियो लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करता है।